अभी किसी को कोई समस्या, कोई प्रश्न अभी तक हम लोगों ने पूरा पढ़ा है क्या है जिसको कहीं कोई परेशानी, कोई समस्या हुई हो? नहीं गुरु जी, सब समझ में आ गया। नहीं, ये ठीक है, आदित्य जी। बाकी लोगों के से निवेदन है कि फिर कोई मौका नहीं देंगे हम। आज गुरुदेव जिसको मेरी जिस भी विषय में परेशानी हुई हो। हाँ, बोले। मेरी गुरुदेव 4-5 दिन की क्लास छूट गई है, तो वही बीच का तो नहीं भगवान, है। अब 4-5 दिन की क्लास, 4-5 दिन की क्लास को मैं रिवीजन नहीं कर पाऊंगा। अगर जी कोई जी जी। विशेष चीज जो कि आपका छूटा पड़ा हो, वो आप बता सकते हैं। मैं अब 4-5 दिन की कक्षा फिर अब 4-5 दिन पढ़ाऊंगा, तब तो पूरी होगी। नहीं, वो चलिए, नहीं कोई विशेष तो नहीं है, लेकिन जो आपने बीच में पढ़ा है मैं वो किसी से पूछ लूंगा बाद में वगैरह। नहीं, अगर कोई विशेष जैसे किसी ने किया, देखिए, बताया वही जाता है जैसे किसी ने किया, चीज समझ में नहीं आई। अब जिसकी कक्षा ही छूट गई, अब जैसे कक्षा छूट गई है, पता नहीं आपने कहाँ तक सीखा था। अभी बीच में जो है वो चंद्र साधन बताया गया, सूर्यादि नवग्रह स्पष्ट, चंद्र साधन, महादशा, और कल हमने नवमांश पढ़ाया। इतनी चीजें ही बीच में पढ़ाई गई हैं। उसके पहले इष्टकाल, भयात, भवोग, लग्न साधन, ये हुआ था, और वो उसके वो बाद ये वो हुआ। तो तो वो तो हुआ था, वो तो सब। हाँ, चलिए, तो आगे चंद्र साधन। हाँ, यही यहीं से छूटा है तो चंद्र शासन। भगवान, अब जितने जितने लोग हैं उनसे पूछिए चंद्र साधन। अब एक जी 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 दिन जी का नहीं, दो दिन कम से कम चंद्र साधन का सूत्र किसी से आप एक बार लिखवा लीजिएगा, और सूत्र को एक जी बार रिमाइंड कर लीजिएगा। जी गुरुदेव। किसी ने कुछ किया और उसको समस्या हुई हो, ऐसे लोग प्रश्न करें। जिसने किया बार बार करने में गलत आ रहा हो, मेरा एक परिणाम गलत छोटा आ सा रहा हो, प्रश्न है सर। सटीक नहीं मिल पा रहा हो। हाँ, बिल्कुल। सर परिणाम तो ठीक आ बोले। रहे हैं, लेकिन नेमचंद शास्त्री जी की बुक में जैसे मेष में 0 लिखवाया था, हम्म, तो यहाँ हम एक राशि जो जंप कर हम्म। रहे हैं, हम उसको जंप ना करके हम सीधे उसमें जैसे चार्ट बना हुआ है तो उसमें एक से ही बना हुआ है, तो एक से लेकर के हाँ, 9 ग्रह तक बिल्कुल। लिखा हुआ है, तो वो वहां पे हम जंप नहीं करेंगे, देखिए, एक अब आएगा तो ये हम एक राशि ले लेंगे। आप हाँ, वहां पे अगर आप जंप नहीं कर रहे हैं तो फिर जो आ रहा है आप उसी को नोट कर लेंगे। पर हमने जो लिखाया है इसमें, जीरो का मतलब मेष, यानी हमारा जो एक से, अब जो नए लोग हैं उनको थोड़ी समस्या ये हो जाती है। सर आपकी आवाज दो, मान लो प्रॉपर दो नहीं आ रही 35 है, आया है। रुक रुक आ, के आ रही है बहुत। अच्छा, एक
जी बताइए, क्या अब स्पष्ट आवाज आ रही है? जी सर, स्पष्ट आ रही है। बिल्कुल, अगर पुस्तक में वहां पर 1 से प्रारंभ है, 1 से 12 की संख्या आपको मिल रही है, तो आप बिल्कुल जंप नहीं करेंगे, अपने हिसाब से कर लेंगे। जो हमने आपको चार्ट दिया है, जो हमने आपको लिखाया है, वो हमने अपने अनुसार लिखाया है, जिससे कि लोगों को सुविधा हो सके। जैसे 2 के बाद अगर जैसे 2 12 कुछ ऐसे है, तो वहां पर लोगों को समस्या हो जाती है, तो हमने उसके हिसाब से चार्ट बनाया है। अगर आपको नेमीचंद शास्त्री जी की पुस्तक में जो मिल रहा है उसके आधार पे है, तो सूत्र वही है। अगर हमारे चार्ट का प्रयोग करते हैं तो आप एक करके एक बढ़ा के लिखेंगे। अगर हमारे चार्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, आप किसी और का चार्ट का प्रयोग करते हैं, तो आप उसके अनुसार कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं ठीक है। है गुरुजी। एक चीज और था इसमें कि नवांश चार्ट को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? लग्न ये चार्ट तो के फल बाद कथा चंद्र कुंडली और ये उसके बाद नवांश कुंडली, ये 3 ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। हाँ, ये इस पे जो है वो स्पष्टीकरण में फल कथा में जब फलादेश की कक्षा चलेगी, तो इस पे मैं डीपली बताऊंगा एक एक चार्ट के बारे में कि इसका इसका महत्व ठीक है, क्या है, क्यों है और कैसे है। ठीक है, ठीक है, ठीक। सभी चार्टों के बारे में मैं डिटेल में, अभी हम लोग इसमें मूलतः हमें, अभी जो हमारा ये गणित का कोर्स है, इसमें हमें मूलतः गणना करनी है, तो हम लोग मुख्य रूपेण गणना करते हैं। ठीक है, और किसी का कोई डाउट्स है? तुरंत बोल लीजिए, 5 मिनट का और मैं समय डाउट्स के लिए दे रहा हूं। 5 मिनट के बाद मैं फिर से प्रारंभ करूंगा। नहीं, आप लोग अगर डाउट्स तो तब होंगे ना जब आप लोग करेंगे, जब करेंगे नहीं तो डाउट्स कहां से आएंगे? ईमानदारी से बताइए, घर पे मेहनत कितने लोग करते हैं? बिल्कुल रेज हैंड करिए, मैं भी देखूं। कक्षा के बाद कितने लोग वर्क करते हैं? सर्वेश की सरवानी जी एक, बस। और लोग नहीं करते? हिमांशु दो, अरे भाई आप लोग बाकी लोग भी तो, आवाज नहीं आ रही क्या बाकी लोगों को? समय नहीं मिल पाता ना? समय नहीं मिल पाता या कठिन लग रहा है? दोनों बातों में से जो अस्पष्ट हो वो बता दीजिए। समय गुरुजी। समय मैं नहीं इस मिल समय पाता। अपनी शॉप पे बैठा हूँ और वहाँ क्लास कर रहा हूँ, समय तो निकालना पड़ेगा। बिल्कुल। अब मैं आपको बताऊं, आप लोग कल देखे थे ना, आज देखिए, मैं जिस जगह पे बैठा हूँ, ना लाइट है ना व्यवस्था है, मैं बस ऐसे ही बैठा हूँ, बस बैठ गया हूँ कि आपको क्लास लेकर के फिर मैं घर जाऊंगा। ये स्थिति है। जहां जिस जिस देश में, परिवेश में जहां भी है, वहीं में हम शुरू हो जाते हैं। चलिए, एक बार हम सभी लोग, हो गया टाइमिंग, अब हमें लगता है कि किसी के कोई प्रश्न नहीं है। आज एक बार जिनके डाउट्स हैं, मैं एक बार प्रारंभ करता हूं, कहीं से भी प्रारंभ करता हूं। और आज मेरे मन में एक बात आई है कि आज मैं एक बार पूरा रिवीजन कर दूं, और एक ही दिन की कक्षा में सार समरी के साथ मैं नवमांश तक का पूरा स्पष्टीकरण कर दूं, और इसके बाद फिर कोई ऐसा व्यक्ति न हो जिसके कोई डाउट्स रह जाए या जिसको कोई समस्या हो। तो आप सभी लोग बिल्कुल बने रहिए और हम एक साथ शुरू करते हैं। और आज सारे डाउट्स, अभी जिनकी कक्षा छूट गई या जो कोई भी कक्षा में नहीं उपस्थित थे, आप सभी लोगों को एक बार मैं पुनः नवीन तरह से प्रवेश कराता हूं। कुछ कुछ डाउट्स जो होंगे, मैं बिल्कुल स्पष्ट नहीं जा रहा हूं, बिल्कुल अंदर तक नहीं जा रहा हूं, पर सारांशतः सारी चीजों को एक बार मैं नवमांश तक क्लियर कर देता हूं। कल कोई ये नहीं कहेगा मुझसे कि गुरुजी मेरा ये चैप्टर छूट गया है। सर्वप्रथम हम लोग निकालना सीखते हैं इष्टकाल।
इष्टकाल के लिए समय का शुद्धिकरण करना अनिवार्य होता है। समय का शुद्धिकरण तक नहीं जाएंगे। समय का शुद्धिकरण आप लोग कर लीजिएगा, वहां के देशांतर से अपने यहाँ के देशांतर में अंतर करने के बाद जो मिलेगा उसमें 4 से इंटू कर दीजिएगा। अगर अधिक है तो जोड़ दीजिएगा, कम है तो घटा दीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग समय को शुद्ध कर लीजिएगा। समय के शुद्ध करने के बाद आप लोग बेलांतर सारणी से बेलांतर का प्रयोग कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इष्टकाल की। इष्टकाल का मतलब होता है जिस समय बालक का जन्म हुआ है उस समय से लेकर के और सूर्योदय से लेकर के उस समय तक के जो समय का अंतराल है उसको हम इष्टकाल कहते हैं। तो समय का अंतराल हमें मिलता है घंटा मिनट में, लेकिन हमको उसे घटी पला में परिवर्तित करना होता है। तो हम सब लोग जानते हैं कि 1 घंटा में 24 मिनट का समय होता है। 1 घंटा में 2.5 घटी का परिवर्तन होता है, क्योंकि 24 घंटे में 24 घंटा बराबर 1 अहोरात्र, और 1 अहोरात्र को हम 60 घटी से भी प्रदर्शित करते हैं। तो 24 ढाई 60, इसलिए 1 घंटा बराबर 2.5 घटी। तो जो हमें मान प्राप्त होता है उसमें हम 2.5 से गुणा कर देते हैं। जैसे कोई भी समय ले लीजिए, किसी बालक का जन्म 12:40 पर हुआ है, किसी बालक का जन्म 12:40 पे हुआ है दोपहर में, और उस समय सूर्योदय जो है वह 6:20 पर हुआ है। तो 12:40 में से हम 6:20 को घटा देंगे। जब 6:20 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 6:20 का ही समय हमें प्राप्त होगा। ये 6:20 जो है वह घंटा मिनट में हमारा इष्टकाल होगा, पर इसको हमें घटी पला में परिवर्तित करना है। तो 6:20 में हम 6:20 को एक बार फिर जोड़ देंगे। 6:20 को जोड़ देंगे तो 0 0 0 2 2 4 6 6 12, फिर इसका आधा कर दीजिए। 6 का आधा हो गया 3, 20 का आधा हो गया 10, 40 10 50 और 12 3 15। ये 15-50 जो है वह हमारा इष्टकाल हो गया। लेकिन ये 15-50 इष्टकाल है, तो यहीं पर हम इस 15-50 को, आप सब लोग ये मान लिखते जाइएगा, आगे हम पूछेंगे तो बता दीजिएगा। ये 15-50 हमारा जो है वह इष्टकाल हुआ। इसको हमें यहीं पर पलात्मक बना लेना है। तो 15 1 घटी बराबर 60 पला, इसलिए 15 बराबर 15 घटी बराबर 15 गुणे 60, 15 गुणे 60, 15 छक्का 90, 900 और उसमें 50 जोड़ दिया हमने, 950 पला। ये हमारा इष्टकाल हो गया। 15 घटी 50 पला या 950 पला, ये हमारा इष्टकाल हो गया। इसके बाद हम सभी लोग निकालते हैं भयात। भयात कैसे निकलता है भैया? भयात का मतलब होता है कि जो हमारा अभी इष्टकाल आया है, इष्टकाल से अगर उस दिन का नक्षत्र के सामने लिखा हुआ मान कम है तो हम इष्टकाल में से उस मान को घटा देंगे। अगर वह मान जो हमारा समय है उससे अधिक दिखाई पड़ रहा है हमारे इष्टकाल के घटी पला से, और नक्षत्र के सामने वाला घटी पला अधिक दिखाई पड़ रहा है, तो हमारा सूत्र कहता है कि हम 60 में से गत नक्षत्र को घटा देंगे। मान लो गत नक्षत्र का मान के चलते हैं हम 36-40 है। गत नक्षत्र का मान हमने मान लिया 36-40 है, तो 36-40 हमारे इष्टकाल से अधिक है। हमारे इष्टकाल से 36-40 हमारा अधिक है। तो हम क्या करेंगे, 10 में से 0 गया 0, एक उधार ले लिया है, 6 में से 4 गया 2, एक उधार दिया, 9 में से 6 गया 3 और यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया 2। ये 23-20 हमारा जो है वह घटाने के बाद मान आया। अब इसमें हम अपने इष्टकाल को जोड़ देते हैं। हम इसमें जो हमारा इष्टकाल है हम उस इष्टकाल को इसमें ऐड कर देंगे। इष्टकाल कितना हमारा आया था? 15 15-50 15-50 हमने इसमें जोड़ दिया। 0 5 2 7 के एक हाथ में आया 1, 3 1 4 5 4 9 2 1 3 39-10। ये 39-10 जो है वह हमारा इष्टकाल हो गया। ये हमारा भयात हो गया, सॉरी, ये हमारा 39-10 ये हमारा भयात हो गया। यहीं पर इस भयात को भी हम पलात्मक बना लेते हैं। पलात्मक बनाने के लिए सूत्र का 39 गुणे 60 गुणा कर दो। 0 9 6 54 के 4 हाथ में 5 6 18 18 2 20 3 23 और यहाँ पर 10 है, इसमें हमने 10 जोड़ दिया 23-50। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक? बिल्कुल, केवल देखते जाइए। भयात, ये हमारा भयात हो गया। इसको कहीं पे नोट कर लीजिए। 39-10 और ये 23-50 इसका पलात्मक, वहीं पे पलात्मक निकाल लिया करिए। जहां पर आप गणना करते हैं वहीं पे आप पलात्मक मान निकाल लीजिए। और यहाँ देखिए, अब आप यहाँ पर देखेंगे
तो जो ये 60 से घटाने के बाद आपको मान प्राप्त हुआ है, इसमें वर्तमान नक्षत्र जो आज का घटी पर आज का जो नक्षत्र का मान होगा, वर्तमान नक्षत्र का मान होगा, इस नक्षत्र वर्तमान नक्षत्र को हम इसमें जोड़ देते हैं। मान लो वर्तमान नक्षत्र का मान हमारा 3654 है, तो हम इसमें 3654 को जोड़ देंगे। वर्तमान नक्षत्र 3654, तो ये हो गया 4, 5 2 7, 7 के 1 हाथ में आया 1, 5 2 7, 1 यहाँ लिख दिया हमने, इसमें से 1 निकाल के इधर कर दिया, तो 3 1 4, 6 4 10, 10 के 0 हाथ में आया 1, 2 1 3 3 6, 60 14। यहाँ पर भी हम इसको भी परिवर्तित कर लेंगे फलात्मक में, तो 60 गुणे 60, 6 के 3600, उसमें 14 जोड़ देंगे, 3614। ये हमारा हो गया भभोग, ये भभोग हो गया। और नीचे हमने फलात्मक भभोग को यहीं पर स्पष्ट कर दिया। ये हमारा हो गया इष्टकाल, भयात और भभोग। यहां तक की बात आप लोग इसको नोट कर लिए, फटाफट नोट करके रखते जाइए। जी गुरुजी। हाँ या ना बोलिए, नोट। हाँ, नोट कर लिया, ठीक है। आगे अभी जरूरत पड़ेगी तो फिर हम पूछेंगे, तो ऐसा नहीं हो कि आप लोग शांत हो जाइए। ये हमारा फलात्मक, भयात, भभोग हो गया। अब मान लो उस दिन का सूर्योदय जो है वह औदयिक स्पष्ट सूर्योदय मान जो है वह 4 6 24 10 है। ये मान लिया हमने 4 6 24 10 उस दिन का औदयिक स्पष्ट सूर्य है। तो हम इसमें से 4 6 को लेते हैं, इस 4 को लेते हैं, हम जाते हैं इस 4 को लेकर के पीछे, 4 6 को लेकर के हम पीछे वाले उसमें जाते हैं। देखिए हमारे पास वो है चार्ट की, डिलीट हो गया, हमारे ख्याल से डिलीट न हो गया हो, चार्ट डिलीट हो गया, चार्ट डिलीट हो गया है। एक मिनट, मेरा वो दिख रहा है आप लोगों को ना, तो हम पंचांग को खोल लेते हैं, सीधा सीधा हम पंचांग खोलते हैं। महावीर हो गया, ये हो गया, ये पंचांग। इस पंचांग में हम पीछे की तरफ जाते हैं, तो पीछे देखेंगे हमें जो है वह लग्न लिखा हुआ मिल जाता है। देखो यहाँ है काशी में चैत्र पक्षी 2400 ऐनान संबंधी सायन स्फुट लग्न सारडीयम। इस सारडी में आप नीचे की तरफ जाएंगे तो देखिए यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। हमने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो हम अपने इस पे जाते हैं तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा लिखा हुआ है, आपको दिखाई पड़ रहा है। मान हमारा कितना था, ये 4, तो 4 में जाए, 6 में नहीं। तो ये यहाँ लिखा हुआ है, ऊपर 6 देख लीजिए, 6 कहाँ लिखा हुआ है, ये 6 लिखा हुआ है। कलम हुआ जाएगा, पर 6 के साथ जो मिल है 24 13 6, इस 24 13 6 को आप यहाँ से ग्रहण कर लीजिए, और 24 13 6 को आप यहाँ से ग्रहण करके 24 13 6, 24 13 6, इसमें आप क्या करेंगे, हम इसमें इष्टकाल जोड़ देंगे। इष्टकाल कितना रहा, 15 50, आगे नहीं है तो 0 कर दिया हमने, 6 में 0 50, ये हो गया हमारा 3 5 1 6, 6 को 6 इधर निकल के आ जाएगा 1, 5 5 10 के 0 हाथ में आया 1 2 1 3 1 4। कोई अनम्यूट है भाई, म्यूट कर लो, कोई अनम्यूट है, म्यूट कर लो। ये हमारा होगा 40 3 6। अब इस 40 3 6 को हम पुनः इसी चार्ट में देखेंगे कि हमें ये 40 3 6 कहाँ मिल रहा है। 40 3 6, हम 40 3 6 को पुनः उसी लग्न सारणी वाले चार्ट में जाकर के ढूंढेंगे, और लग्न सारणी वाले लग्न चार्ट 40 3 6 यहाँ पर हमें उससे नीचे लेना है, 36, उसके नीचे हमें मिला, इसके ठीक नीचे हमारा 40 3 6 आया है, जो इसके ठीक नीचे का है, तो हमारा ये वाला मान हो गया। तो क्या हो गया भैया, ये बगल को 60, अब ये के ऊपर क्या लिखा है,
40 कला 0 विकल्प हो गया हमारा लग्न स्पष्ट। इस प्रकार से हम लोग लग्न स्पष्ट कर लेते हैं। ये लग्न स्पष्ट करने के बाद फिर लग्न स्पष्ट के बाद हमारा अगला लग्न भी हमने कर लिया, फिर हम सूर्यादि नवग्रह को स्पष्ट करते हैं। सूर्यादि नवग्रह स्पष्ट करने का बिल्कुल सरल नवग्रह हम करने जाते हैं। नवग्रह स्पष्ट करने के लिए जब होता है ये जो है सूर्य लिखा सूर्य को ये यहाँ से लेना तो ये उस दिन का सबसे पहले करनी होती। तो गति ज्ञात करने की है उसके पीछे वाला उसके आगे वाला जो कल का है, कल के हम सूर्योदय स्पष्ट को वहां से उठा लेते हैं और कल के सूर्योदय स्पष्ट में इसको तो 41 6 3 19 50 या कोई दूसरा ले लेते हैं हम और 29। तो इसमें से ये नीचे वाले में से ऊपर गति होता है और उस गति को इष्टकाल में गुणा करके 3600 से भाग दे देते हैं। उसे भाग देने के बाद इष्ट गुणा करके और से भाग दे देते हैं, उसको भी हम विकलात्मक बना लेते हैं। एक बार मैं करके दिखा देता हूं आप सभी लोगों को। ये देखिए इसी को हम ग्रहण कर लेते हैं, इसी वाले पार्ट को। तो ये क्या है नीचे वाले में 6 8 19 28 यहाँ ले लीजिए 6 8 19 इसमें से हम ऊपर वाले को घटा देंगे। ऊपर वाला क्या है 7 19 19 6 7 19 29 28 में से 29 घटेगा नहीं जाएगा। क्यों भाई घटेगा कि नहीं घटेगा? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? जी नमो गुरुजी, नमः। आवाज नहीं आ रही गुरुजी आपकी। नहीं आ रही है? कब से? भैया कब से मेरी आवाज नहीं आ रही है? अभी आप ये बता रहे थे ना ये 6 8 19 इससे पहले भी नहीं आ रही थी गुरुजी। अच्छा आप ही को नहीं आ रही थी कि किसी को नहीं आई? पता नहीं और दूसरे लोग नहीं आ रही थी गुरुदेव। हाँ तो रही थी गुरुजी, लेकिन नहीं आ अटक रही। अटक के आ रही थी। अच्छा तो बाकी चीजें समझ में आई अभी तक कि नहीं आई? बाकी तो आ गई गुरुजी। ठीक है फिर अभी आ रही है ना? जी गुरुजी। अब आ रही है। हाँ चलो ठीक है। तो 28 में से 29 हम घटाएंगे तो आएगा हमारा 59। करके देख लीजिएगा, ये इसको उधार दे देगा, इसके पास बचा 18 और यहाँ से इसने एक उधार ले लिया तो इसके पास भी आएगा हमारा 59। ये 59 जो होगा वह हमारा गति हो जाएगा और इस 59 को हम इसमें एक राशि में बनाएंगे तो 59 गुणे 60 आएगा हमारा 0 6 9 54 के 4 हाथ में आया 5 6 25 30 30 5 35 3540। अब इस 3540 में हम पलात्मक इष्टकाल का गुणा कर देंगे। 3540 गुणे पलात्मक इष्टकाल कितना था हमारा 900 कितना आया था 950 950 आया था गुरुदेव। 950 आया था। 950 भागे 3600 कर दीजिए आप सभी लोग फटाक से यहाँ पर गुणा। इसमें गुरुजी 3540 में 59 भी जोड़ेंगे। अच्छा हाँ 3540 में 59 जोड़ देंगे। सही सही बिल्कुल, हम थोड़ा फास्ट चलने के चक्कर में भूल गए। ये आपने 59 ही आया है ना, मान लो सपोज दैट नहीं भी आएगा तो कोई मतलब नहीं है, बस आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। ये हमारा हो गया 59, इसमें हमने 9 जोड़ दिया 5 4 9 हो गया 3599। ये 3599 हो गया।
अब करना क्या है, अब करना है हमें 3599 गुणे 950 भागे 3600, एकदम सीधा सीधा। अब यहां कर लो आप लोग 3599 गुणे 950 भागे 3600। इसमें दशमलव के बाद के जो अंक है देखो 0.7 है, 5 से ज्यादा है, तो ये 949 है, इसको 950 ले लेते हैं हम लोग सीधा सीधा। तो ये 950 यहाँ पर हम ग्रहण कर लेते हैं। हमने ले लिया यहाँ पे 949 था तो हमने इसको 950 कर लिया, इसमें 60 से भाग दे दिया हमने। 60 से भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। एक बार जाएगा। 60 में 60 एकम 60, 5 9 में से 6 गया 3, 350। अब कितनी बार जाएगा? 6 आगे 36, 6 पचे 30, 5 बार जाएगा 300। 0 ये हो गया 5, 3 में से 3 गया, कट गया। अर्थात 15 घटी 50 पला, 15 घटी 50 पला, यही जो है वह सूर्य अब उस समय तक चल पाया था। अब क्या करना है हमें? 1550, इस 1550 को हम वर्तमान समय में जोड़ देंगे। इस 1550 को हम वर्तमान समय में जोड़ देंगे। वर्तमान समय अर्थात जो आज का समय है। तो देखिए यहाँ पर जो है जिस ये 6 7 29 19 29 में हम यहाँ पर 15 और 50 को जोड़ देंगे। 15 50 जोड़ दीजिए, 9 में 0 जोड़ दिया हमने, 9 और 2 5 2 7, 7 के 1 हाथ में आया 1, फिर 9 9 1 10, 10 5 15 के 5 हाथ में आ गया 1 1 2 1 3, 35 और बाकी जो का त्यों, 6 7 35 19। ये हमारा स्पष्ट सूर्य हो गया। इस प्रकार से हम लोग सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इनका जो है वह हम लोग कर पाएंगे इसी सूत्र के आधार पे। इसके बाद आप देखेंगे ये औदयिक स्पष्ट सूर्य तो यहाँ था। उसके बाद आप पंचांग में नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको बाकी इसके अलावा मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु इसका मिल जाता है। जो वक्री ग्रह होते हैं, वक्री ग्रह में ये नियम बदल जाते हैं। ऊपर से नीचे वाले को वर्तमान समय जिस दिन बालक का जन्म हुआ है उसमें से अगले दिन के सूर्योदय को घटा करके बाकी क्रिया सेम होती है। जो अभी हमने यहाँ पर जोड़ा है वहां पर घटा देते हैं, बात क्लियर हो जाती है। इस प्रकार से ये, और राहु हमेशा वक्री ही रहता है। तो इस प्रकार से हम ग्रह को स्पष्ट कर लेते हैं। ग्रह स्पष्ट करने के बाद अगला नियम हमारा आता है चंद्र स्पष्ट करने का। जब चंद्र स्पष्ट करने का नियम आता है तो हमने आपको लिखाया था चंद्र स्पष्ट, चूंकि लंबी प्रक्रिया है, चंद्र स्पष्ट के लिए हमको पूरा वो लेना पड़ेगा सपोर्ट। तो चंद्र स्पष्ट के लिए आप सभी लोग समझ लीजिए, चंद्रमा स्पष्ट में पहला सूत्र आपका है, चंद्रमा स्पष्ट के लिए प्रथम काम करना पड़ता है हमें चंद्र स्पष्ट के लिए, कि सबसे नंबर 1 काम होता है कि हम भयात में 7 से 60 से भयात गुणे 60, भयात में 60 से गुणा करते हैं और उसके बाद भभोग का भाग देते हैं। जो शेष बचता है, दूसरा काम किया हमने, जितनी बार गया, जो हमें लब्धि प्राप्त हुई हमने लब्धि को लिख लिया, और जो शेष प्राप्त हुआ हम शेष में 60 से गुणा कर देते हैं। शेष गुणे 60, जितना मान शेष में 60 का गुणा करने के बाद जो मान प्राप्त होता है फिर हम उसमें जो है वह भभोग का भाग करते हैं। जो लब्धि प्राप्त होती है उसको रख लेते हैं। उसके बाद तीसरी बार पुनः हम जो शेष बचता है शेष में 60 से गुणा करते हैं और उसके बाद पुनः भभोग का भाग देते हैं। यह क्रिया करते करते 3 बार हम लोग इस क्रिया को करते हैं, और 3 बार इस क्रिया को करने के बाद हमें जो, हम 3 बार इस क्रिया को करते हैं, 3 बार क्रिया करने के बाद हमें जो मान प्राप्त होता है, 3 बार क्रिया करने के बाद हमें जो मान प्राप्त होता है उस मान को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। मान लो यह क्रिया करने के बाद हमको मान प्राप्त हो गया 19
34 42, मान लो जस्ट एज हमें ये मान प्राप्त हो गया। और बालक का जन्म मृगशिरा नक्षत्र का ही हम ले लेते हैं, तो मृगशिरा नक्षत्र हमारी 5वीं नक्षत्र है, तो उसमें गत नक्षत्र जो मृगशिरा का गत होगा, मृगशिरा का गत होगा रोहिणी, तो रोहिणी नक्षत्र में हम जो गत नक्षत्र होगी उसमें 4 से गुणा कर देंगे, तो रोहिणी चौथी नक्षत्र है, तो 4 गुणे 60, 60 चौका 240, ये हमारा जो 240 का मान प्राप्त हो गया। इस 240 को हम इसके 240 को हम इसके प्रथम वाले में लिख देंगे, ये हम लिख दिया हमने 240, तो बाकी जो का त्यों लिख उतार दिया हमने 42 34, 9 में 0 गया 9, 4 1 5 और ये 2, हम इसमें समस्त में 2 का गुणा कर देंगे, 2 दूनी के 4, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18 के 8, हाथ में आया 1, 2 पचे 10 1 11 के 1, हाथ में आया 1, 2 दूनी 4, 4 1 5, ये 518 68 84 मान सही नहीं है ये, तो हम क्या करेंगे, ये 518 ये 84 60 से अधिक है, तो हम इसमें 1 कर लेंगे 69, और इसमें से 60 निकल गया तो हमारा ये हो गया 24, लेकिन अभी भी मान सही नहीं हुआ है, ये 69 मान सही नहीं है, तो 69 में से भी हम 1 को इधर कर लेंगे, तो ये हमारा 24 19 9 24। अब अगला क्रिया करना है 509 24 से 9 से भाग करते हैं, 9 से भाग कर दीजिए 519 में 9 9 45, 11 में से 5 गया, 6 उतर गया, 9 का भाग 69 में 9 7 से 3 में 6 में से 6 ये जो 6 है, इस 6 को क्या करेंगे, ये यहाँ तक का तो मान पूरा हो गया, अब ये को हम पलात्मक बनाएंगे तो 6 में 7 से भागेंगे, 6 के 36, तो 6 गुणे 60 बराबर हमारा 360 गया, और यहाँ पर 9 पहले से ही है, 9 को यहाँ जोड़ देंगे 369 हो गया, फिर हम 9 से भाग करेंगे, देखो कितनी बार जाएगा, 9 चौक 28, हाँ 28 नहीं होगा भैया, 27 9 चौक 36, 9 चौका ये गड़बड़ी हो जाती, 9 चौका 36 गया, उतार लिया हमने 9 1 का, यहाँ देखो ये कट गया पूरा का पूरा, हमारा 57 41 हो गया, 24 बचा हुआ है हमारा, तो 24 में से 9 का भाग देंगे, 9 दूनी 18, 2 बार जाएगा, जो शेष बचेगा वो शेष को हम छोड़ सकते हैं, 9 दूनी 18 शेष बचा हमारा 6 जो है, और 9 आगे से लिया 2 3 कर सकते हैं, तो हमारा 57 41 3 हमें मान प्राप्त किया 57 41 3, 57 41 3, ये हमें हमारा हो गया, ये जो मान 57 है या 30 से अधिक है, ये हमारा कला विकला में प्राप्त हुआ है, तो इसको हम राशि अंश में बनाएंगे, तो 57 में 30 से भाग दे देंगे, 30 का 30 शेष बचेगा, देखो 57 में 30 भाग करते हैं हम, 30 से भाग करते हैं, कितनी बार जाएगा, से कहिए 30, 7 में 0 गया, 5 में 127, तो ये जो हमारा 127 हुआ, यही हमारा इसका जो है वह मान होगा 127 41 3, यही हमारा स्पष्ट चंद्र हो गया, हमारा स्पष्ट चंद्र करने का सूत्र था, हमने चंद्रमा स्पष्ट कर लिया, चंद्रमा की गति ज्ञात करनी है, चंद्रमा की गति ने आपको सूत्र बताया 2880000, इसमें आप भगोग से भाग कर दीजिए, जितनी जाएगा और जितनी बार जाएगा वह आपका होगा, शेष बचेगा उसमें 60 से गुणा करके फिर इसी भगोग का भाग कर दीजिएगा, जो दूसरा आएगा वो कला होगा, यही आपका कला विकला में पहला कला होगा, दूसरा विकला होगा, कला विकला में ये हमारी चंद्रमा की गति प्राप्त हो जाएगी, ये केवल क्या रखिएगा 200 ये आता है चंद्रमा की के 48,000 चंद्रमा का होगा, इसमें जो वह हम 60 से गुणा कर देते हैं तो ये मान हमें प्राप्त हो जाता है, इसलिए इस मान को सीधे सीधे गुणा करने के बजाय यहाँ पर कर ले, इस हमारा चंद्र स्पष्ट हो जाता है, तो जब हम नंबरों एक स्थान पर लिख देते हैं तो लिखने के हम पुनः नवमांश 4 को खोलते हैं
अब नवमांश का हमारा लग्न स्पष्ट हो गया, सूर्य ग्रह हो गए। हम लग्न में प्रवेश करते हैं, जो हमारा चार्ट है, हम नवमांश बनाने के लिए एक चार्ट का प्रयोग करते हैं। मेरे ख्याल से यही हमारा वो चार्ट, नवमांश का चार्ट हम करते हैं। लग्न आया, सबसे पहले नवमांश के लिए लग्न स्पष्ट करना होता है। लग्न स्पष्ट करने का सीधा सीधा हमारा काम है कि हम लग्न स्पष्ट करते समय हम सभी लोग देखते हैं कि हम कुछ लाल रंग से दिया है, तो जो हमारा लग्न है, जैसे हमारा लग्न 40 जीरो आया था, 7 0 40 0 का मतलब इसमें 7 वाले काल में देखेंगे, और इसका मतलब हो गया हमारा वृश्चिक काल में देखो 7 लिखा है, 7 जीरो, और यह इस वाले काल में 7 जीरो के सामने लिखा गिनती में 3, अर्थात हमारा जो लग्न हो वह 3 से प्रारंभ होगा। और हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, हमारा ये नवमांश चक्र का जो चार्ट होगा वह कुछ इस प्रकार से बनेगा। हम इसको यहाँ पर इस ढंग से लिख पाएंगे, लिखेंगे, ये हमारा होगा, हम इसको लिखेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 और 2, इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। और इसको लिखने के बाद फिर यदि नवग्रहों को, ग्रहों को हम इस चार्ट में इसी के माध्यम से उसका राशि सबको लेकर के देखेंगे। इस चार्ट में जब आप लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आपको जो राशि है वह बगल बाएं हाथ की तरफ आपको पूरी राशि लिखी हुई मिल जाती है। ये जो है ये आपकी पूरी राशि है। ये इस तरह जो है नवमांश मतलब होता है अंश का 9 भाग, नवम अंश, नवमांश का मतलब 9 पूरे अंश का 1 भाग, इस अंश का 1 भाग जो है वह नवमांश कहा जाता है, नवा अंश। जैसे है आपके पास उस वस्तु के आपको 9 करने पड़ जाए तो 9 करने पड़ेंगे, एक टुकड़ा आप उसको 9 टुकड़ों काट देंगे, यही करेंगे ना। तो जब 9 टुकड़ों में आपको काटना है तो ऐसे ही इस अंश है, इस अंश से एक अंश कितने का होगा, तो हम 30 अंश में 9 का भाग कर देंगे तो हमें एक अंश का मान ज्ञात हो जाएगा। और एक अंश का मान होता है 3 अंश का, 3 अंश 20 कला का जो हमारा मान होता है हम उसको तरह से लिख लेते हैं। तो पहला जो है वह 0 से 3 20, दूसरा 3 20 से 36, 40, चौथे में होता है 10 से 13 20, उसके बाद 13 20 से 16 40, 16 40 से 20, 20 से 30 20, 20 से 26 40, 26 40 से पूरा। अब इसमें होता है, आप ध्यान कीजिए कि 3 20 से कम, 3 20 अगर कम है वह 19 तक भी हो, भी आप इसी कालम में 0 से 19 तक ये आप इसी कालम में खोजिए, जो 3 20 पूरा होगा कालम में चले जाएंगे। 6 40 तक आप इसमें ढूंढेंगे तो ही 6 40 पूरा होगा, उसके बाद आप इसमें ढूंढना शुरू कर देंगे। ऐसे ही इसमें मिलाते हुए चले जाएंगे। इस प्रकार से नवग्रहों को, ग्रहों के नवमांश आप निकाल करके जो जिसके नवमांश में आ रहा है उसको आप वहां पर लिख पाएंगे। और लिखने के बाद आपकी कुंडली तैयार हो जाएगी। लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली। लग्न कुंडली के लिए क्या करना होता है, चंद्रमा आप स्पष्ट करते हैं तो स्पष्ट करते समय चंद्रमा जिस राशि में बैठा है में उसी राशि को लिख दीजिए। सभी ग्रह में बैठे हुए हैं उसी भाव में लिख दीजिए, आपका चंद्र कुंडली बनकर तैयार हो जाएगा। इसी को हम लोग राशि कुंडली भी कहते हैं। तो राशि चंद्र कुंडली या चंद्र कुंडली को ही राशि कुंडली कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपकी लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और नवमांश कुंडली बनकर तैयार हो गई। बात करते हैं दशा और महादशा की। महादशा के लिए जो पंचांग में पीछे की तरफ देखें तो इत्यादि नवग्रहों की दशाएं और अंतर्दशाएं लिखी होती है। हम प्रारंभ करते हैं कृत्तिका रोहिणी, ऐसे हमारे 27 नक्षत्रों को हम ले लेते हैं और 27 नक्षत्रों के सभी के जो होता है वो जिस नक्षत्र में बालक का जन्म उसके राशि होता है, जो ग्रह वही ग्रह बालक के जीवन में चलती हुई मिलती है। जब उस बात की तो सूर्य की दशा 6 वर्ष की होती है, चंद्रमा 10 वर्ष की होती है, 7 वर्ष की को बता दिया है। आप लोग पंचांग के अंदर जब जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि पंचांग में आपको पीछे की तरफ, पंचांग में ही आप पीछे की तरफ, तो आपको नीचे की तरफ, पंचांग में नीचे की तरफ आप यहाँ पीछे तो लिखा रहता है का अंदर दशा, यहाँ पर आपको दशाएं मिल जाएंगी। दशा चंद्रमा का 10 वर्ष, मंगल का 7 वर्ष, राहु का 18 वर्ष, गुरु 16 वर्ष,
19 वर्ष, बुध का 17 वर्ष, केतु का 7 वर्ष, शुक्र का 20 वर्ष, और जिनकी दशाएं चलती है नक्षत्र में बाल चलेगा तो उसकी दशा चलेगी तो यहाँ लिखा है कृतिका, उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तराखाड़ा में शुक्र की दशा, रोहिणी होगी, वृश्चिक धनिष्ठा में मंगल की होगी, स्वाति रेखा में राहु की होगी, आर्द्रा स्वाति और रेखा में राहु की दशा होगी। ऐसे भी ग्रहों की दशाएं आप वर्णित है, आप यहाँ पर देख पाएंगे। और उसके बाद आता है, हमको इनको ज्ञात करना है भुक्त और बुद्धि के रूप में, अभी मैं बता देता हूँ। और उसके बाद इसको जब हम भुक्त और बुद्धि के रूप में दिखाते, बस 1 मिनट का समय दीजिए आप लोग हमको, बस 1 मिनट। बस मैं 1 मिनट में आता हूँ। क्या हुआ, मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या? अच्छा, बीच में काफी समय मेरी आवाज नहीं आई क्या? मैंने पूरा कोर्स करा दिया। नहीं होते, अगर आप कह के मैं जब में आ रहा हूँ। तब क्या है? ओ,
बताइए किसी को अभी यहाँ तक कोई समस्या हुई क्या? आज क्लियर, अब इसके बाद कोई कहेगा तो मैं पीछे नहीं जाऊंगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और सप्तमांश, द्वादशांश, चौथांश, द्वैतांश, तृतीयांश पढ़ेंगे, कारकांश। इतना पढ़ने के बाद हम लोग 10 भाव स्पष्ट करेंगे और ये हमारी द्वादश भाव स्पष्ट करने के सप्तवर्गीय का हमारा जो कोर्स होगा वो हमारे ख्याल से पूरा हो जाएगा। मैं अभी आप लोगों को एक बार लोग वो देख लेते हैं। तो उसके बाद जो पीछे की चीजें हैं, कारपान साधन, भाव स्पष्ट, चलित ग्रह विचार और गोचर, और उसमें दिग्बल भाव बल से बलाबल विचार और गणित कुछ अन्य और ऊपर के जो छूटे हुए हैं। तो इसके आप सभी लोगों को एक बार पुनः इसको रख लीजिएगा और इसके बाद हमारी लगभग कारकान साधन आप लोगों को कारकान साधन ये बताने हैं और इसके बाद हमारा जो है वो अपनी पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद जो समस्याएं होंगी और पेपर सेकेंड पेपर, तो इन दोनों को मैं एक बार पूरी तरह से जहां समस्या हो रही है मैं एक बार फिर से सब रिवीजन कराते हुए आप लोगों को एक रिवीजन क्लास और दे दूंगा। पूरा फर्स्ट पेपर का रिवीजन और सेकेंड पेपर का भी रिवीजन। तो लगभग हमें नहीं लगता कि सेकेंड पेपर में रिवीजन की आवश्यकता होगी। लोग बताइए क्या सेकेंड पेपर में रिवीजन की आवश्यकता होगी? बहुत रिवीजन कर दिया हमने। फर्स्ट पेपर में थोड़ी रिवीजन की आवश्यकता पड़ सकती है, सेकेंड पेपर में रिवीजन की आवश्यकता नहीं। तो मैं फर्स्ट पेपर को एक बार आप लोगों को रिवीजन करा दूंगा और उसके बाद कक्षा पूरी हो जाएगी। तो इसके साथ ही महादशा में हमने महादशा का सूत्र होता है, महादशा में भयात गुणे महादशा के वर्ष, महादशा का वर्ष हमने आपको बताया वहां पर लिखा हुआ है, उसमें आगे कर देंगे। जो हमारा लब्धि है वो वर्ष में होगा। उसके बाद जो शेष में हम सबसे पहले बात कर देंगे, फिर उसके बाद हम भवों का भाग देंगे, जो मान प्राप्त होगा मास होगा। उसके बाद उसमें इससे गुणा कर देंगे, तो जो मान प्राप्त हो जो बार जाएगा वह मास होगा। करने के बाद जो गुणनफल आएगा उसमें हम भवों से भाग देंगे और भवों भाग करने के बाद जो वह दिन होगा, इस प्रकार से हमारा भुक्त वर्ष मास पर दिन निकल जाएगा। भुक्त वर्ष मास में को हम भोग्य वर्ष में यानी जितने वर्ष की दशा है उसमें से उसको घटा देंगे और इस प्रकार से हमारा जो है ये निकल जाएगा। अगला सूत्र, अगला बात आता है अंतरदशा ज्ञात करने का। तो अंतरदशा करने के लिए हमको करना क्या पड़ता है? जब हम अंतरदशा ज्ञात करने जाते हैं, अंतरदशा हमें ज्ञात करनी होती है, तो अंतरदशा का सूत्र होता है कि दशावर्ष गुणे दशावर्ष। जो दोनों की जिस ग्रह की दशा हमें देखनी अंतरदशा देखनी है, उन दोनों ग्रहों की दशावर्ष को गुण करने के बाद हम 10 से भाग कर देते हैं और 10 से भाग करने के बाद दशांश उसका, चूंकि 30 अंश का एक होता है तो उसका तीसरा हिस्सा 10 से हम उसमें भाग करते हैं, जितनी बार जाता है उतना महीना है और जो शेष बचता है उसमें से गुणा कर देते हैं तो हमारा वह दिन प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से अंतरदशा मिल जाता है। हमने जो आपको चार्ट दिया था, चार्ट में सभी ग्रहों की अंतरदशा ऑलरेडी वहां पर लिखी हुई है, तो आप लोग वहां से सभी ग्रहों की अंतरदशा को लिख सकते हैं और 10 अंतरदशा लिखने के बाद आपका यह यहाँ तक का पूरा चैप्टर पूरा हो जाता है। नवमांश कुंडली तक हमारा चैप्टर पूरा हो जाता है। कल हम लोग सप्तमांश कुंडली, होरा चक्र और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जो हमारा क्रम से सिस्टम से आएगा वह हम कल सप्तमांश और होरा कुंडली, और कल ही मैं आप लोगों को संभावित है कि कल मैं कारकांश भी कल पढ़ा दूंगा। तो कल हमारा कारकांश, सप्तमांश और होरा कुंडली, ये 3 कुंडली लोग कल इस पे चर्चा कर लेंगे। अभी यहाँ तक किसी को समस्या है? ये कोई अभी ये कहता है कि गुरुजी मुझे ये समझ में नहीं आया, तो एक बार वह फिर से रेज हैंड कर ले। समझ में नहीं आया वो एक बार आज इसके किसी भी परिस्थिति में मैं रिवीजन नहीं करूंगा और पीछे नहीं जाऊंगा। संख्या यही है क्योंकि अधिक से अधिक लोग वही पढ़ा रहे हैं, वही कर रहे हैं और इसमें लोगों की रुचि है वो खत्म होती है, वही बार रिपीट करते, वही रिवीजन करते हैं। पर इस रिवीजन का सबसे बड़ा कार्य ये है कि जो जिनको कंप्लीट है वो सभी लोग कंप्लीट कर लें और कंप्लीट नहीं है तो सभी लोग एक बार अपना रिवीजन कर लें, देख लें। इस प्रकार से हमारा ये
कुंडली का प्रोसेस है, ये लोग अपना। मुझे लगता है कि हम रिवीजन करते तो अधिक से अधिक लोग भाग जाते हैं, क्योंकि उनको नया पढ़ना होता है, तो नया पढ़ने के थोड़ा समय जरूर लगता है, पर मैं आप लोगों को पूरा और सारांश और सप्तमांश, ये 3 चीज मैं आप लोगों को कल पढ़ाऊंगा, और कल जरूर आप गुरुजी आवाज नहीं आ रही आपकी। आपको आ रही क्या आवाज गुरुजी? नहीं आ रही, नहीं। नहीं आ रही। प्रकाश जी, मतलब बोलिए, हो गया। देख लेते 1-2 मिनट से, जायजा नहीं जाते, कभी भी ना कहीं जाते।
तो भारती दीदी वो आपने तो नहीं फिर पंचांग? पंचांग मेरे पास भी डिलीट हो गया है। पुराना वाला जो है तो भेजा था उन्होंने, वो डिलीट हो गया है। वो शायद सर ने ही किया है या कुछ किया है, उसमें मैंने देखा, लेकिन उसमें डिलीटेड है करके। वो 2010 का तो ही है मेरे पास ये शायद। इसका हाँ 25 का तो मुझे भी अमेजोन से मंगाया था, तो वो 25 का ही दिया हाँ उन्होंने, 24 का दिए नहीं। हाँ वो जो इसका मिले नहीं वो, से वही मिले ऐसे बोल रही नहीं। और अगर कहीं मुझे है। अभी बिल्कुल पे कहीं अगर मिल जाएगा तो मैं भेज दूंगी आपको, है ना, जानती हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद में तो भेज दूंगी। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। हाँ गुरु जी तो शायद मुझे 3-4 हो गए, अब नहीं बता सकते। हाँ टाइम हो गया इसको। हो गया उनका, वो कहीं कहते नहीं अंधेरे में हाँ वो नेटवर्क नहीं वो पकड़ कर रहा था रहे ना थे उस तो टाइम, गुरुजी ने नहीं पता बता नहीं सकते। कहा होगा, अपन ने सुना नहीं। हाँ गुरुजी हाँ ने बोला हाँ तो हाँ हाँ। कि वो नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से शायद। ठीक है तो फिर ये हो सकता है। कट करते हैं और ठीक है। हाँ, कट कर लेते हैं हम लोग भी, है ना।